नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। 36 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जबकि 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। रविशंकर प्रसाद से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक कई अनुभवी मंत्रियों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जबकि अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू समेत 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है। वहीं कई मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल भी किए गए हैं, जैसे स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी ले ली गई है। उनके पास अब सिर्फ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी। कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार अब पीयूष गोयल को सौंप दिया गया है, जबकि उनसे रेलवे ले लिया गया है। रविशंकर प्रसाद की जगह किरण रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया है, जबकि अनुराग ठाकुर को युवा खेल मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा वो सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाए गए। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन विभाग दिया गया है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए सीएम पद को छोड़ने वाले सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति गुट के नेता और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। इससे पहले ये विभाग उनके भाई रामविलास पासवान ने संभाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, जिसके बाद मोदी कैबिनेट में पहला फेरबदल और विस्तार किया है। इस फेरबदल के बाद मोदी सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। 7 जुलाई की शाम को राष्ट्रपति भवन में 43 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद रात तक सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालय बांट दिए गए। अब आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में 30 केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें कुछ पुराने नाम भी हैं और कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। अब आप उनके नाम भी जान लीजिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पद पर बरकरार हैं। वहीं अमित शाह को गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार सौंप दिया गया है। नितिन जयराम गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। एस जयशंकर भी विदेश मंत्री के पद पर कायम है। अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों की मंत्री, स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्री, वहीं पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री बना दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री का पदभार सौंपा गया है, जबकि प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाए गए हैं। नारायण तातू राणे को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पदभार सौंपा गया है, जबकि पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री के पद पर तैनात किए गए हैं। वहीं किरण रिजिजू को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है। राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री और नवीन को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों में मंत्री, मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया है। वहीं भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, जी किशन रेड्डी को संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री बनाया गया है और अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री का पदभार सौंप दिया गया है। अब जिन 7 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, उनके नाम भी जान लीजिए। पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बना दिया गया है। वहीं अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्री का भी पदभार सौंप दिया गया है। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं आर के सिंह, हरदीप सिंह पुरी, जी किशन रेड्डी और किरण रिजिजू का भी प्रमोशन हुआ है। पीएम मोदी ने हर मंत्रालय के काम की समीक्षा की, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। कहा जा रहा है कि जो लोग पीएम मोदी की रफ्तार से नहीं चल पाए, उनके साथ कदम नहीं मिला पाए, वो धीरे धीरे बाहर होने लगे। शायद यही वजह है कि कुछ बड़े मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।